प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र क्या होता है, इसकी क्या महिमा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और 2026 में कितने पुष्य नक्षत्र पड़ रहे हैं, यह सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और होता क्या पुष्य नक्षत्र है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, वो सभी बातें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुष्य नक्षत्र इस साल 6 पड़ेंगे रविवार को। जनवरी, फरवरी, मार्च इनमें बराबर रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, रवि पुष्य। उसके बाद अक्टूबर और फिर नवंबर में 2 बार पड़ेगा। कुल पूरे साल में कुल 6 बार इस बार पुष्य नक्षत्र पड़ने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पे आता है। यह शनि का नक्षत्र होता है, इसके स्वामी शनि होते, लेकिन इसके देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं और यह कर्क राशि में स्थित है, जो इसे पोषण, धन और समृद्धि का सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को पोषण का नक्षत्र माना जाता है और सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस समय किया गया कोई भी कार्य 1000 गुना फल देने वाला होता है। इसमें जन्म लेने वाले जातक मेहनती और परोपकारी होते हैं और इस दिन सोना चांदी खरीदना भी बहुत शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नक्षत्रों में, सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा कहा जाता है। 8वें स्थान में आता है, जो बेहद ही शुभ कल्याणकारी नक्षत्र है, इसीलिए इसे नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। जब यह नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग से रवि पुष्य योग बनता है। वैसे तो नक्षत्र किसी भी दिन बन जाता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, लेकिन अगर ये रविवार और गुरुवार को बनता है तो इसका महत्व 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। रवि, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार दिन और नक्षत्र जो दोनों को जोड़ने के बाद रवि पुष्य योग का महत्व बताया गया है। इसमें कहा जाता है कि जब यह नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग से रवि पुष्य योग बनता है। इस योग में ग्रहों की सभी बुरी दशाएं अनुकूल हो जाती हैं, जिसका परिणाम सदैव आपके लिए शुभकारी होता है। रवि पुष्य योग को रवि पुष्य नक्षत्र योग भी कहा जाता है। इस योग में समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभारंभ के लिए उत्तम माना गया है। रवि पुष्य योग में मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना गया है, यह प्रतिकूल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी रवि पुष्य योग में आप जो है, रवि पुष्य योग जो होता है, इसमें ज्योतिष में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें जो महर्षि लोग रहते थे, वो जो हैं बहुत इसका उपयोग अपने जीवन में करते थे। इस पुष्य नक्षत्र के दिन आपको क्या करना चाहिए? पुष्य नक्षत्र के दिन आप नया व्यापार कर सकते हैं, दुकान शुरू कर सकते हैं, नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, धन निवेश कर सकते हैं, वाहन, भूमि, आभूषण भी खरीद सकते हैं। सरकारी कार्यों की शुरुआत, मंत्र जाप, साधना विशेष महत्व देती है। दान पुण्य, विशेषकर अन्नदान। और आपको इस समय क्या नहीं करना चाहिए? विवाह नहीं करना चाहिए, सगाई नहीं करना चाहिए और अंतिम संस्कार संबंधी कार्य अगर कोई है तो इस समय पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र का जाप करें और गुड़, गेहूं, तांबा का दान करें। रवि जो है, सूर्य आत्मबल, सत्ता, तेज, और पुष्य नक्षत्र पोषण, वृद्धि और स्थिरता। पुष्य नक्षत्र को 3 तरह से आप समझ लीजिए। ज्योतिष में बहुत बड़ा इसका महत्व है, सर्वश्रेष्ठ और स्वयं सिद्ध योग कहा गया है ये। इसलिए रवि पुष्य योग बिना मुहूर्त देखे ही शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे अभिजीत मुहूर्त के समान ही फलदायक कहा जाता है। इस दिन किया गया कार्य अस्थायी सफलता देता है। महत्वपूर्ण बात यह है, नया व्यापार, दुकान, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही 1000 गुना फल और उसमें वृद्धि होती, क्योंकि ये पोषक होता है। यह जो है नक्षत्र पोषक नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही मेहनती और परिश्रमी, क्योंकि गुरु और शनि के संयोग से, क्योंकि बुध विवेक, ज्ञान और शनि कर्म दोनों इकट्ठा हो जाते। जब पुष्य नक्षत्र में कोई बच्चा जन्म लेता है और यह कर्क राशि में पड़ता है तो वो महान सर्वश्रेष्ठ बालक होता है और उत्तम विचारों वाला होता है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है रवि पुष्य योग का
जो है बहुत महत्व है। रवि को इस दिन साधना करने से उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है, कार्य की गुणवत्ता एवं उसके प्रभाव में वृद्धि होती है, धन वैभव में वृद्धि होती है। यंत्र सिद्धि के लिए यह बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और यह दिन शुभ होता है। जन्म कुंडली में स्थित सूर्य के दुष्प्रभाव भी इसी दिन दूर होते हैं। सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जो है आप जल दें। यह ब्रह्मास्त्र के समान यह नक्षत्र होता है, इतना शुभ नक्षत्र होता है। जैसे कभी कोई चीज काम नहीं करती है तो फिर ऋषि देवता लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे, उसी तरह है यह नक्षत्र नक्षत्रों में सम्राट है और यह बहुत ही कल्याणकारी है। इसके संयोग से जीवन में बहुत अलग अलग परिस्थितियां भी, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बन जाती हैं। रविवार के दिन इस जब नक्षत्र पड़े तो रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है। रविवार के दिन मंदिर में दीपक जलाने से आने वाली समस्त बाधाओं नाश हो जाती। तांबे के लोटे में जल, दूध, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ देने से आपका कमजोर सूर्य भी बलवान हो जाता है। इसलिए यह जो है नक्षत्र बहुत ही बली नक्षत्र है और इसमें पहले ऋषि मुनि लोग जो थे इस नक्षत्र में जड़ी बूटियों का जो है इस दिन जड़ी बूटी औषधियों में प्रभाव पड़ता था। शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ, सुख समृद्धि के साथ साथ अगर इसमें सूर्य से संबंधित नकारात्मकता भी दूर होती है और सूर्य देव और माता लक्ष्मी की कृपा सहज रूप में मंत्र जाप कर प्राप्त होती है। औषधि गुणों का संचय, आयुर्वेद के अनुसार इस दिन संग्रह की गई जड़ी बूटियां और धातुएं अधिक महत्वशाली शक्तिशाली होती थी। इसीलिए ऋषि मुनि लोग नक्षत्रों के हिसाब से जो है जड़ी बूटियां लाते थे और उनका जो है उनकी दवाइयां, उनका जो है औषधि बनाते थे। पुष्य नक्षत्र पोषण करना है और जब पुष्य नक्षत्र में कोई दवाई या फिर कोई औषधि बनाई जाती थी तो उसके से शरीर के पोषण करती थी और रोगों को ठीक करने के लिए अधिक प्रभावी होती थी। गंभीर या पुरानी बीमारियों के उपचार के उपाय करने या औषधि प्रक्रियाओं जैसे भस्म बनाना, काढ़ा बनाना के लिए बहुत ही उत्तम समय होता था, जिसमें औषधि की गुणवत्ता और असर बढ़ जाता था। इसीलिए रवि पुष्य योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जाया ना करें। और यह जो है पड़ रहा है 4 तारीख को 2026 में 4 जनवरी को रविवार को पड़ रहा है। रवि पुष्य योग होगा यह दोपहर 3:11 बजे से शुरू होकर अगले दिन 5 जनवरी को सुबह 7:15 तक या 1:25 दोपहर तक। पंचांग भेद कुछ वो बता रहा है। इस समय खरीदारी का, शुभ कार्यों का बहुत उत्तम समय है। यह समय जाया ना होने दे। इस समय किया गया कार्य, जब तप मंत्र और जो भी आपने सोचा है वह 1000 गुना फल देने वाला है। जीवन में सब कुछ सब सर्व समर्थ अभिजीत मूर्ति की तरह यह भी होता है, इसकी बहुत महत्ता होती है। इसमें किया गया कार्य आपको पोषण देगा। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। इसलिए अब बिल्कुल ना भूलें, इस नक्षत्र का आप अपने जीवन में लाभ अवश्य उठाएं और इस समय किए गए कार्य जप तप यप नियम संयम व्रत उपवास और मंत्र सिद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य करें। हर हर महादेव, जय माता दी।